मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल ने की ब्रीफिंग। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार 9 अक्टूबर 2022 को जेएससीए स्टेडियम में खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर विधि व्यवस्था साधारण हेतु पढ़ते नियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची किशोर कौशल ने मैच के दौरान विधि व्यवस्था हेतु जारी संयुक्त आदेश की बिंदुवार जानकारी देते हुए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रूप में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम कल रांची में ऑर्गेनाइज हो रहा है, भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, और इसमें 40,000 से अधिक दर्शकों के आने की संभावनाएं हैं। तो इस आलोक में जहां पे भी इतनी बड़ी संख्या में दर्शकगण आते हैं, वहां पर पुलिस फोर्सेस तथा मैजिस्ट्रेट का डेपुटेशन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस आलोक में पिछले कई दिनों से रूपरेखाएं तैयार की जा रही थी। लगातार जिला प्रशासन की टीम और जेएससीए की टीम ने मिलकर पूरे के पूरे कैंपस का अवलोकन किया था। क्या स्टैंड्स की स्थिति है, कहाँ पर किस तरह के लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की जानी है, कितने फोर्सेस को वहाँ पे लगाना है, कितने मैजिस्ट्रेट्स को लगाना है, पूर्व के क्या अनुभव रहे हैं। तो हर एक पहलुओं को बहुत ही बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात बहुत डिटेल्ड तरीके से हम लोगों ने जॉइंट ऑर्डर भी निकाला था, और उन ऑर्डर के आलोक में जितने भी डेप्यूटेड पदाधिकारी, फिर चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, पॉइंट टू पॉइंट उनकी आज ब्रीफिंग कराई गई है। प्रमुख रूप से किसी भी कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहता है कि जो योग्य व्यक्ति हैं, उनके पास टिकट है, उनके पास पासेस हैं, वह योग्यता के साथ अंदर आएँ, अपनी जो निर्धारित जगह है वहाँ पे जाकर बैठ जाएं, और उसके बाद जितने भी घंटों के लिए मैच चले उसका आनंद लें। वह अपने जो उनके बगल में जो बैठा हुआ है, जो उनका सहदर्शक है, उसको किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दें। मैच में तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी रहते ही हैं, मैच के साथ साथ लोगों का इमोशन भी बढ़ता घटता रहता है, तो उसकी वजह से अन्य दर्शकों पे किसी प्रकार का प्रभाव एक पर्टिकुलर दर्शक नहीं पड़ने दे। यही प्रमुख रूप से विधि व्यवस्था संधारणार्थ के रूप में हम सभी की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। जेएससीए की टीम के साथ साथ हमारी प्रशासनिक टीम भी साथ साथ कोऑर्डिनेट होकर कार्य करती रहेगी। पहला जो रिएक्शन है वह जेएससीए की टीम के ही द्वारा किया जाएगा, चाहे वह अनुशासन को स्थापित कराने को लेकर हो, लोगों को बैठाने को लेकर हो, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कराने को लेकर हो, एक्सेस कंट्रोल को लेकर, वही अगर उनकी बातें लोग नहीं मानते हैं तो उसके बाद सेकेंड एक्शन में हमारी प्रशासनिक की व्यवस्था पूरी तरह से रहेगी। तो कैंपस के अंदर यही प्रयास रहेगा कि सभी योग्य दर्शक लोग ही आएँ और अपनी योग्यता के साथ अपनी जगह पर जाकर बैठें और पूरे मैच का आनंद लें। अंदर हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हमारा बाहर माहौल पूरी तरह से अनुकूल हो। तो बाहर गाड़ियों की सही तरीके से पार्किंग हो जाए, जितने भी आउटसाइड गेट्स हैं उन सभी जगहों से किसी तरह का अवांछित देखने वेखने का या इनक्रोच करने की जैसी संभावना नहीं बने, उसके लिए जगह जगह पे डेपुटेशन कर रखा गया है। जवान है सर, कुल जवान इसमें 1000 से अधिक जवानों को लगाया गया है, 50 से अधिक मैजिस्ट्रेट्स को लगाया गया है, और जैसा मैंने कहा कि शहर के बाहर भी, चूँकि उस दिन त्योहारों का भी दिन है, तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पे त्यौहार मनाने के लिए भी लोग सड़कों पे निकलेंगे, तो उसके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं की गई हैं। 7-8 दिनों से उसमें भी कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं और लोगों को विधि व्यवस्था के संधारण के दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ समझाया गया है। जहाँ तक लोगों की बात है तो एक मैच जो है एक खुशनुमा माहौल में हो, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा संपन्न हो, उसके लिए बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाए गए हैं। मैजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। स्टेडियम के चारों ओर बैरिकेड्स, ड्रॉप गेट्स बनाए गए हैं, और स्टेडियम के अंदर भी डिफरेंट पेविलियंस और स्टैंड्स में पर्याप्त संख्या में फोर्सेस लगाई गई हैं। तो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल करने का मतलब है कि जिनके पास टिकट और पासेस हो वही व्यक्ति स्टेडियम के अंदर आ सकें, उसके लिए कार्रवाई करना। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत सामान लेकर के, खास तौर पर वैसे सामान जो प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज हो सकते हैं खेल को डिस्टर्ब करने के लिए, वैसे सामान को रोक करना, मतलब वैसे लोगों की रोक करना जिनके पास टिकट पास ना हो, और वैसे सामानों पर रोक करना जिनका प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज हो सके। इसको लेकर के ब्रीफ किया गया है, और लोगों से यह अपील भी होगी कि कृपया वैध टिकट और पासेस लेकर के ही आएँ, अनावश्यक यहाँ जमावड़ा लगाने की कोशिश ना करें, अन्यथा ड्रॉप गेट्स और बैरियर्स से ही आपको वापस फोर्सेस और मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर टिकट पासेस लेकर के आएँ। नंबर 2, कोई भी ऐसा सामान लेकर के ना आए जो अनाधिकृत हो,
क्योंकि एक बार अगर आप गेट के ऊपर लेकर के आ जाते हैं, बार बार JSCA ने भी अपील की है इस चीज़ की कि एक बार आप सामान लेकर के आ जाएं तो फिर यहाँ रखने की एक समस्या रहती है। इसीलिए आप कोई ऐसा सामान लेकर के नहीं ना आएँ। अगर आपके पास ऐसा कोई सामान है भी तो अपनी गाड़ी में या सुरक्षित स्थान पर रख करके आएँ। जैसे वाटर बॉटल हो गया या कैमरा हो गया या कोई बैग हो गया, कोई थैला हो गया, कोई झोला जैसा सामान हो गया, कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र जैसी चीज़ हो गई, कोई भी लाइटर माचिस जैसी चीज़, जो भी आपत्तिजनक सामान है, ये एक सामान्य समझ जिसको आपत्तिजनक कहती है, वैसा कोई भी सामान लेकर के ना आए, अन्यथा उन सामान को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस कारण से आपको अंदर जाने में असुविधा हो सकती है, जिस कारण से अगेन आप ही समस्या में आएंगे, तो उसको ध्यान रखना। थर्ड नंबर, जहाँ जहाँ नो एंट्रीज़ बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ पार्किंग जोन्स बनाए गए हैं गाड़ियों के लगाने के लिए, कृपया करके जो भी ट्रैफिक पुलिस के हमारे ऑफिसर और कांस्टेबल्स रहेंगे वहाँ पर, जैसा वो डायरेक्शन देते हैं, डिफरेंट जगह पे साइनेजेज JSCA लगा रहा है, उस जगह पर आप सुनिश्चित करिए कि उस जगह से जहाँ से आपको मूव कराया जा रहा है उसको फॉलो करिए, तभी हम लोग पूरे तरीके से मैच को शांतिपूर्ण तरीके से करा पाएंगे।